ऑयल कंजम्पशन कम करें। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर आपको फैट लॉस करना है क्योंकि आपका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इम्बैलेंस्ड है एंड आपके ब्लड शुगर अनस्टेबल रहता है, देन वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेप टू मेक पॉजिटिव चेंजेस हमेशा यही रहता है कि आप अपना ओवरऑल कैलोरी इंटेक को कम करो। अब कैलोरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज फैट्स में होता है विच इज अराउंड 9 कैलोरीज पर ग्राम कंपेयर टू कार्ब्स एंड प्रोटीन जिनमें होता है 4 कैलोरीज पर ग्राम। अब ये नहीं कि आपको फैट्स को कंज्यूम ही नहीं करना है, नट्स, सीड्स एंड अदर सोर्सेस आर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी फैट सोर्स जिसे आपको मॉडरेशन में लेना ही चाहिए, इट्स नेसेसरी। बट इंडियन कुकिंग में यूजुअली ऑयल का जो कंजम्पशन है वो नेसेसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिससे आपका कैलोरी इंटेक काफ़ी बढ़ सकता है। सो एक एवरेज इंडियन अडल्ट का कैलोरी कंजम्पशन विल बी अराउंड 1800 कैलोरीज एंड अगर आप 100 ग्राम ऑफ ऑयल डेली कंज्यूम करते हो तो आपका 900 कैलोरीज तो सिर्फ ऑयल से ही आ रहा है। अब इसी को हम अपने एडवांटेज में भी यूज कर सकते हैं टू लूज 5 to 10 किलोस ऑफ बॉडी वेट विदाउट एनी कैलोरी ट्रैकिंग। ये करने के लिए हमें कुछ वाइज डिसीजंस लेने हैं हमारे डेली मील प्लानिंग में सो एज टू रिड्यूस द डेली ऑयल इनटेक एंड इसके बारे में मोदी जी भी काफी समय बात कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड इज टू मेजर द ऑयल वाइल यूजिंग। अब आप देख सकते हो एक सेम ही डिश बनाने के 3 तरीके हैं बेस्ड अपॉन द ऑयल एंड बटर यूज्ड इन इट। फ्लेवर में थोड़ा सा फर्क आ सकता है बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा इवन इफ यू यूज लेस ऑयल। अब ऑयल कम यूज करने के लिए आप डायरेक्टली उसे कंटेनर से डाल मत देना अपने पैन में। इसके लिए चाहिए तो आप स्पून यूज कर सकते हो जहां पे आप मेजर कर सकते हो कि आप कितना टेबल स्पून ऑफ ऑयल उस पैन में डाल रहे हो। इससे भी अगर आपको एक इजी मेथड चाहिए तो आप कोई ऑयल डिस्पेंसर या फिर स्प्रेयर यूज कर सकते हो जहां पे एक स्प्रे में काफी कम क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज होता है और उसे स्प्रेड करना भी काफी आसान होता है। इससे आप एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे कि कितना ऑयल आप डाल रहे हो पैन पे और आपका ओवरऑल डेली ऑयल इंटेक को भी आप काफी कम कर पाओगे। सेकेंड मेथड इज टू यूज एन एयर फ्रायर। एयर फ्रायर हॉट एयर सर्कुलेशन पे काम करता है इसलिए आपको यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर कुकिंग, ग्रिलिंग या फिर इवन फॉर बेकिंग। मैं यूज करता हूं अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर विच कम्स विद 4.5 लीटर कैपेसिटी जो कि एक कंप्लीट फैमिली के लिए काफी बढ़िया है। इसके टच कंट्रोल से आप 7 प्रीसेट प्रोग्राम ऑप्शंस एंड ए कीप वार्म फंक्शन चूज कर सकते हो अलॉन्ग विद टेम्परेचर एंड टाइमर एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंट रेसिपीज। 360 डिग्री रैपिड एयर सर्कुलेशन से आपका 90% ऑयल कंजप्शन कम हो जाता है जिससे आप अपने ओवरऑल कैलोरी इंटेक को मैनेज कर पाओगे इवन विद द टेस्टियर रेसिपीज। मैं इस पर रेगुलरली अपने प्रोटीन पोर्शंस लाइक द चिकन फ्राइज, फिश फ्राइज एंड कई और रेसिपीज बनाते रहता हूँ विद नो और वेरी लेस ऑयल। इन चिकन एंड फिश फ्राई में तो थोड़ा भी ऑयल यूज नहीं किया है, आप देख सकते हो सिर्फ मसाला लगाया गया है एंड सी हाउ क्रिस्पी इट लुक्स। वही फ्रेंच फ्राइज पे आई यूज सम ऑयल बट इट्स स्टिल वेरी लो ऑन कैलोरीज कंपेयर टू द आउटसाइड वंस। सो एयर फ्रायर आपके फैट लॉस जर्नी में हमेशा एक गेम चेंजर होगा क्योंकि आप ऑयल इंटेक और आपका ओवरऑल कैलोरीज को काफी कम कर पाओगे। एंड अगर आपको अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर परचेस करना है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थर्ड मेथड इज टू यूज द नॉन स्टिक कुकवेयर्स एंड ब्रश। अब नॉन स्टिक कुकवेयर का फायदा यह है कि उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होता है जिसकी वजह से खाना उस पर चिपकता नहीं है, इसलिए आप डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हो उस पर, चाहे वो एक्सेसिव हीट हो या फिर लो हीट पे भी विदाउट यूजिंग ए लॉट ऑफ ऑयल। सो चाहे कार्बोहाइड्रेट रिच रेसिपीज हो या फिर प्रोटीन रिच रेसिपीज हो जहाँ पे आप मीट या फिर पनीर या फिर टोफू जैसे चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी आप इन पैन्स पर उसे कुक कर सकते हो अच्छे से विदाउट यूजिंग ए लॉट ऑफ ऑयल। एंड साथ में यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ ऑयल डिस्पेंसर एंड स्प्रेयर एक ब्रश यूज़ कर सकते हो जिससे आप ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर पाओगे अपने पैन पे और कुकिंग करते समय आपका जो भी रेसिपी आप ट्राई कर रहे हो वो कहीं भी चिपकेगा नहीं ऑन द पैन। फोर्थ मेथड इज टू एलिमिनेट द हिडन ऑयल। अब कुछ चीज़ों में लोगों को इतना दिखता नहीं है बट दे हैव ए लॉट ऑफ ऑयल और फैट इन देम जिससे कैलोरी इंटेक काफ़ी बढ़ जाता है। फर्स्ट वन इज द पिकल और आचार जिसमें आप देख सकते हो ऑयल ऑलमोस्ट फ्लोट होते रहता है, तो अगर आप 1 टेबल स्पून भी इसका कंज्यूम करते हो तो आपका ऑयल इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड इज द पापड़ जो हम कैजुअली ऐसे ही अपने मील्स में ऐड कर लेते हैं, अगर ये फ्राइड हो तो इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। वही अगर आप एयर फ्राइड या फिर रोस्टेड पापड़ लेते हो तो आपका ऑयल कंजम्पशन नहीं होगा। सॉसेस एंड सलाद ड्रेसिंग जो कि डिफरेंट रेसिपीज में यूजुअली लोग ऐसे ही बिना देखे यूज़ करते हैं, इसमें से सबसे कैलोरी डेंस होता है मायोनाइज, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। फोर्थ वन इज द पीनट बटर जो कि काफ़ी कैलोरिकली डेंस होता है ड्यू टू इट्स फैट कंटेंट एंड इसको कंट्रोल में खाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसे घर पे भी नहीं रखता हूँ। तो इसलिए अगर आपको अपना कैलोरी इंटेक कम रखना है तो इसके पोर्शंस पे भी हमेशा मॉडरेशन रखना। फिफ्थ वन इज द घी जो कि ऑयल के ही कैटेगरी में आता है बट लोग इसको हेल्दी समझ के अपने रोटी या फिर अपने चावल में बिंदास ऐड करते जाते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
सिक्स्थ वन इज द स्नैकिंग आइटम्स, जिसे हम चकना भी बोलते हैं नॉर्मली। बट अगर ये कोई रोस्टेड या फिर फ्राइड ऑप्शंस रहेगा तो उसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होगा, इवन इफ इट्स पैकेज्ड वंस। तो इसलिए आप थोड़ा सा बेक्ड अल्टरनेटिव्स की तरफ देख सकते हो जिसमें कैलोरीज थोड़ा कम होगा, बट डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन देम। फिफ्थ मेथड इज टू रिड्यूस द आउटसाइड फूड इनटेक और चूज वाइजली। अब बाहर का खाना जनरली टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, ना कि आपके हेल्थ को। इसलिए वहाँ का जो बटर या फिर ऑयल कंटेंट होगा वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होगा, इवन दो दे मेंशन इट एज अ हेल्दी अल्टरनेटिव और ऑप्शन। और बेसिक मील्स लाइक पनीर मसाला, चिकन टिक्का या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर चिकन ले लो, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेवीज का जो कैलोरीज है वो तो ऑलमोस्ट आर पार जा सकता है। मैंने एक शॉर्ट भी कवर किया था जहां आप देख सकते हो इस ग्रेवी में सिर्फ बटर और क्रीम के वजह से उसका जो ओवरऑल कैलोरी है वो इंसेन लेवल पे जा रहा है। अब स्टिल अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, देन चूज मोर ऑफ द ग्रिल्ड और द तंदूरी टाइप ऑप्शंस ओवर द फ्राइड या फिर ग्रेवी टाइप मील्स जिनमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ आप कुछ सूप भी ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि उसमें भी ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं यूज़ होगा। और आप बेसिक प्लेन सलाद ऑर्डर कर सकते हो जिससे आपका पेट भी भर जाएगा विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। या फिर आप बाहर हो तो आप नॉन कुक्ड ऑप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, जैसे कि बेसिक बॉइल्ड एग्स, कुछ सूखा भेल भी आपको मिल जाता है रास्ते पे, या फिर चना जैसे टाइप ऑफ चना चाट टाइप्स मिल जाता है जहाँ पे ऑयल एंड सॉसेस तो यूज़ ही नहीं करते, तो कैलोरीज ज़्यादा होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स तो रास्ते पे कहीं भी मिल जाएगा, वो भी आप ऐड कर सकते हो जिससे भी कैलोरीज आपका इंटेक काफ़ी बढ़ेगा नहीं। एक और ऑप्शन आपके पास ये भी होगा कि ट्रैवलिंग के समय आप एक हाई क्वालिटी प्रोटीन बार आपके साथ लेके चल सकते हो जिससे आपको भूख नहीं लगेगा और आप गलत ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगे, जिससे आपका कैलोरी इंटेक को आप कम रख पाओगे। सो स्टार्ट मेकिंग दीज स्मॉल चेंजेस टुडे एंड आई कैन गारंटी यू दैट आपका 5 से 10 किलोस इजीली कम होने लगेगा बाय टेकिंग दीज स्टेप्स। एंड थोड़ा सा अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हो तो और भी आपको फायदा होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको इन चेंजेस से कितना फायदा हो रहा है। एंड अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट अक्रॉस, एंड इफ you have any queries, let me know in the comment below. So we'll meet in the next video. Until then, stay supple, stay strong.